पाकिस्तान में चुनाव में धांधली की बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में क्यों नहीं भारत जैसे चुनाव कराए जा सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनेटर फराज ने पाकिस्तानी चुनाव प्रक्रिया और धांधली पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं अपने दुश्मन देश का उदाहरण नहीं देना चाहता। अभी चुनाव वहां हुए हैं, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया, कितने हजारों मतदान केंद्र बनाए गए, एक जगह पर एक आदमी तक के लिए मतदान केंद्र बना, 1 महीने से ज्यादा समय तक चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव कराए गए। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था, इंतकाल इक़्तिदार कैसे हुआ। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी है, वो भारत के साथ तुलना तो करता है लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिससे वो तुलना के नजदीक भी पहुंच जाए। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, हमारे साथी। अजय, बड़ी अजीब सी बात है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आठ है, लोकसभा चुनाव अभी होकर गए हैं और पाकिस्तान अपनी समूचे हथियार और टेररिस्ट को भारत में इसलिए भेज रहा है कि यहाँ अशांति फैलाई जा सके, यहाँ पर तनाव फैलाया जा सके, जिससे यहाँ चुनाव खराब हो सके। लेकिन वही पाकिस्तान में पीटीआई के सांसद वहाँ तारीफ करने पर लगे हैं कि एक भारत है जो दुश्मन देश है हमारा, लेकिन वहाँ पर सारी चीजें होती हैं, एक सवाल नहीं उठता और हम कहाँ पर मौजूद हैं। अजय, देखिए, एक चीज को समझना होगा राजीव, अगर इतनी ज्यादा तारीफें ये सांसद जो पाकिस्तान के कर रहे हैं और ये जो लॉ मेकर्स अगर इस तरह से बोल रहे हैं, तो फिर इनकी फौज जो है वो आतंकवादियों के जरिए यहाँ पर इस तरह के खून खराबे में क्यों जुटी है। यहाँ तो सरकार और फौज के बीच में डिफरेंसेस पाकिस्तान में रहता है, ये हमें सब जानते हैं। मगर मुझे लगता है कि ये सोची समझी साजिश हो सकती है। ये अंदर खाने से भारत की तारीफें करते रहें, दिखाते रहें कि हम भारत के कितने नज़दीक जाने की कोशिशें कर रहे हैं या चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की हरकतें कराए। आप सोचिए, वो वैष्णो देवी से बाबा भोले के दर्शन करने गए, शिवखोड़ी धाम गए जो यात्री थे, उनको निशाना बनाकर पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता था। किस तरह की बर्बरता वो हो सकती है कि मासूम बच्चा जो उस बस पे हमले के बाद जब गाड़ी खाई में गिरी, उसकी मौत हुई, उसके बाद उसके शव को गोलियां मारी गई। ये दर्शाता है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। और उसके बाद हीरानगर में गांव में जाकर गांव वालों पर, निहत्थे गांव वालों पर फायरिंग करना, सेना की जो यूनिट्स हैं वहां पर डोडा में, वहां पे फायरिंग करना, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि पाकिस्तान की बौखलाहट एक अलग लेवल पर चली गई है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में शांति हो। अगर आप पिछले 1.5 साल में देखें जिस तरीके से मासूम लोग, चाहे वो ढांगरी के वो 7 हिंदू जिनकी हत्या घर में घुसकर आतंकियों ने की, उनके आई कार्ड चेक करके की, उसके बाद वहाँ पर सैन्य काफिलों पर हमले, उसके बाद ही बस पर हमला, ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोगों को, निहत्थे लोगों पर जो है अटैक करके पाकिस्तान यहाँ पर एक बार फिर से हालात ख़राब करना चाहता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि लोकसभा के चुनावों में जो वोटिंग हो गई, वो वोटिंग अब असेंबली के चुनावों में हो। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से कश्मीर में रिवायत बदली है कि कभी 3 से 4% या 10% पोलिंग से ज़्यादा हुई नहीं, उसके बाद 40-50% पोलिंग चली जाती है, तो वो लगता है पाकिस्तान को, उसकी सेना को, कि ये वैसा है जैसा कि अब कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया। और ये चीज़ पाकिस्तान नहीं चाहता, इसीलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करके जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब करने के प्रयास कर रहा है लगातार। लेकिन उस बीच में जो तमाम अपनी गतिविधियां दिखा रहा है, जो आप भी शुरू में बात कह रहे थे, पाकिस्तान ये भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो तो आगे बढ़कर तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटता, और इसके जरिए वो इंटरनेशनली ये भी दिखाना चाहता है कि दरअसल वो तो कोशिश कर रहा है, उसकी कोशिशों पर ध्यान नहीं दिया जाता।
देखिए, यकीनन पाकिस्तान दरअसल दुनिया को पहले जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर दिखाता था जिसमें बताता था देखिए वहाँ महिलाएं दुखी हैं, वहाँ बच्चे दुखी हैं, वहाँ जो लोग हैं लोकल जो पॉपुलेशन है वो आतंकी बनना चाहती है, वो सरकार के खिलाफ है। मगर वो तस्वीर पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई तस्वीर थी जिसमें तमाम अलगाववादी नेता, आतंकी और ऐसे एनजीओज के जरिए यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता था और वही प्रोपेगेंडा, वही तस्वीर पाकिस्तान में दिखाई जाती थी। आज अगर आप देखें तो वही लोग जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते थे वो सब जब सामने आए कि वो क्यों करते थे, पैसे की खातिर पत्थरबाजी, पैसे के लिए आतंकवादी बनाना, पैसे की खातिर अलगाववाद को जिंदा रखना, ये तमाम चीज़ें जब एक्सपोज हुई तो पाकिस्तान को नजर आ गया कि अब तो मामला उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए राम राम जपने वाला नाम जो है अब वो काम शुरू कर लिया। पाकिस्तान को यहाँ की तरक्की दिखने लगी। पाकिस्तान के सांसद आज भारत को खुशहाल देश मानते हैं, जम्मू कश्मीर को जो है सबसे खुशहाल मानते हैं। ये दरअसल इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात वहाँ क्या हैं वो जगजाहिर हैं और उनको लगता है कि कहीं अब बगावत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अगर होती है तो उसका असर दुनिया जब देखेगी और तो वो कहीं ना कहीं उसे और वो उसके रोकने इशारे के आज लिए मिलने अब भी जम्मू लगे कश्मीर हैं। में एक पिछले बार कुछ फिर से दिनों से जो आतंकवाद हालात की हैं उसके इशारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से दिखने भी लगे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों के चलते पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी मात खाने की तैयारी कर रहा है। बहुत